ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरि हर। प्रणाम है शंकर वैद्य। मेरा फ़ोन नंबर है 9325061460। ये मेरा फ़ोन नंबर है। वैसे आयुर्वेद के बारे में अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो आयुर्वेदिक विज्ञान ही दुनिया में बेस्ट है, बेस्ट था और बेस्ट ही रहेगा। आजकल आप देखते होंगे आधुनिक जो तरीके हैं, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वो कुछ समय के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हानिकारक है। जिसको केमिकल विज्ञान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हानिकारक है वो हानिकारक ही रहेगा। लेकिन आयुर्वेदिक विज्ञान की अगर बात करते हैं, वही बेस्ट होता है और वही सभी के लिए अच्छा होता है। अभी जो आप देखते होंगे, बहुत सी समस्या ऐसी होती है जो आयुर्वेदिक अगर उपचार करते हैं आयुर्वेदिक विज्ञान के द्वारा, तो समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शरीर को काट के ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं रहता। लेकिन हिंदुस्तान में जो बढ़ावा मिल रहा है दिन ब दिन, विदेशी तंत्रज्ञान जो हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, अत्याधुनिक मशीनें लाई जा रही है और ऑपरेशन किया जाता है। कैंसर जैसी गांठों को अगर ठीक करना है तो आयुर्वेदिक विज्ञान हमेशा सक्सेस रहा है और सक्सेस होता है और सक्सेस है भी। ये हर किसी को अच्छे से पता है। लेकिन सरकार ने इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार भी केमिकल विज्ञान की तरफ बढ़ रही है, जो कि गलत है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से वैद्य आपको मिलेंगे जिनके पास शरीर में गांठों की समस्या हो, कैंसर की गांठ हो या कोई भी हो, उसको मात्र आयुर्वेदिक दवा खाने से, दवा को खा लेने से समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन सरकार इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं उनका क्या कैलकुलेशन है। जो अपना जो आयुर्वेदिक जो भवन रहता है, जो उनकी जो टीम रहती है, रिसर्च टीम, उनको भी इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आयुर्वेदिक विज्ञान से जो समस्या हल हो सकती है, उसकी जगह आप केमिकल विज्ञान का स्वीकार करते हैं और एलोपैथिक, होम्योपैथिक सिस्टम का अगर आप बढ़ावा देते हैं तो वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्री अगर कोई बनता है, कोई किसी पद पर आता है, उसे उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन उनको सजेशन देने वाली जो टीम होती है, जिन्हें कहा जाता है कि ये आधुनिक तज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको ज्ञान है, उन लोगों को समझना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में पहले ही हर समस्या का उपचार है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि एलोपैथिक की तरफ थोड़ा ध्यान दें, मतलब उसकी तरफ बढ़ावा क्यों दें। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये केमिकल विज्ञान से बनी हुई चीज़ें हैं, जिसका हिंदुस्तान में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ठीक है, लेकिन आप हर बात में उनको ही बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वनों में, जंगलों में इतनी अच्छी वनस्पतियाँ, दिव्य वनस्पतियाँ हैं और उसका ज्ञान भी हमारे पास है। पत्थर से निकला हुआ जहर का उपचार सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलेगा, क्योंकि वही जहर सबसे खतरनाक होता है। हिंदुस्तान से जाने वाला सिकंदर जो जीता, वह सिकंदर हम जिसे कहते हैं, उसकी मृत्यु पत्थर से निकले जहर से हुई थी। जो बाण आदिवासी भिल्ला ने मारा था, उसके नोक पे जो जहर लगाया था, उसी जहर से उस सिकंदर की मृत्यु हुई थी, जिसका तोड़ विदेशियों के पास नहीं था। इसलिए उसके पास जो एक से एक महाज्ञानी थे, उनकी भाषा में जो भी है, वो उन्हें बचा नहीं सके। ये समझने और सोचने वाली बात है। उसका तोड़ सिर्फ हिंदुस्तानी वैद्यों के पास ही था। अगर सिकंदर अपने अगर सेना नायक को कहते कि आप हिंदुस्तान के वैद्यों को बुलाओ, तो अवश्य बच जाता। लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया नहीं और वो बचा नहीं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के वैद्य कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। ये सच है, हकीकत है, सत्य है। बहुत सी गंभीर समस्या है जिसको जो बोलते हैं बहुत से ज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग, कि इसका उपचार है ही नहीं। ऐसा बोलना गलत है। आपके पास नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदुस्तान में है ही नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से वैद्य हैं जो गंभीर से गंभीर समस्या को ठीक कर सकते हैं। जो शरीर को सड़ने की जो समस्या होती है, जो चांदनी का कांटा जिसे बोलते हैं, उसका उपचार एलोपैथिक में है ही नहीं। उसका उपचार एलोपैथिक में है ही नहीं। लेकिन आयुर्वेदिक विज्ञान की तरफ थोड़ा ध्यान दे तो समस्या का उपचार है। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान देगा नहीं, ऑपरेशन करेगा, शरीर को काटेगा,
फिर भी वो समस्या क्लियर होती नहीं और आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि चांदनी का कांटा रहता है। टूटता तारा जो ज़मीन पे गिरता है, जिसे हम बोलते हैं वो तारा गिर रहा है, उसको बोलते हैं चांदनी का कांटा। मतलब वो जहाँ पे गिरेगा, जिस चीज़ को टच करेगा, वो चीज़ अगर हमारे शरीर को टच हो जाए, जहाँ पे वो शरीर पे वो जगह पे टच हो जाती है, वो चांदी का कांटा जहाँ जिस जगह पे गिरा था वो हमें टच हो जाए, उसी जगह से शरीर का भाग सड़ना चालू हो जाता है। उसको बोलते हैं चांदनी का कांटा। वो घातक होता है। उसका उपचार एलोपैथी में है क्या, होम्योपैथिक में है क्या? नहीं है। ये सिर्फ आयुर्वेदिक विज्ञान में ही संभव है, और आयुर्वेदिक विज्ञान ही इससे पूरी तरह ठीक कर सकता है। ये हकीकत है। कोई भी सरकार आती है, मंत्री आते हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमारा जो विभाग होता है, सजेशन देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, उनका कर्तव्य है कि आयुर्वेदिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अगर कोई समझ लो टीबी का पेशेंट है, लास्ट स्टेज पे है, उसको बचाने के लिए क्या है एलोपैथिक में? कुछ भी नहीं है। लास्ट स्टेज में डॉक्टर बोलते हैं कि इसका लास्ट स्टेज अभी इसको बचा नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते, वो क्लियर बोलते हैं। उसका सिंपल सा उपचार है, काली बकरी का अगर मूत्र आप प्राशन करते हैं, काली बकरी का मूत्र अगर आप प्राशन करते हैं रोज़, जहाँ पे बकरियाँ रहती है वहीं पर अगर आप रहते, वो पेशेंट को रखा जाता है, वहीं पे उसको पिलाया जाए, तो ये क्या 2 महीने पूरी तरह पेशेंट ठीक हो जाता है। सिंपल सा उपचार है। लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि एलोपैथिक में उनका मन घुसा हुआ है, होम्योपैथिक में उनका मन घुसा हुआ है। ये हिंदुस्तान की जो जड़ है आयुर्वेदिक विज्ञान, उसको ख़त्म करने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। हम भी है उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हर कोई डॉक्टर की तरफ ध्यान देता है। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास मत जाओ, लेकिन उनके पास जाने के बाद थोड़ा दूसरी तरफ से आप सोचो, पता करो कि कहाँ पे इस समस्या की दवा मिल सकती है। थोड़ा ज्ञान रखो। हम तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है हिंदुस्तानी। हम पूरे किसी काम में नहीं है, सक्सेस है पूरी तरह। कैंसर अगर किसी को है, काली गौ माता जो देसी गौ माता है, जिसका कंधा ऊंचा होता है, जिसके ऊपर शिवलिंग रहता है, मतलब भोलेनाथ रहते हैं, मतलब वही देसी है। उस गौ माता का, काली गौ माता जो पूरी तरह काली है, उसका अगर मूत्र पिलाया जाए तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। ऐसी ऐसी समस्याएं होती है जिसका उपचार हिंदुस्तान में ही प्राप्त होगा, विदेश में नहीं। ये विदेशी ज्ञान है एलोपैथिक होम्योपैथिक, जिसका स्वीकार तो मैं बिल्कुल नहीं करता। हाँ, तो कुछ समय के लिए आप उसका स्वीकार करो, मैं भी कहूँगा, क्योंकि कंडीशन अभी ऐसी है कि आयुर्वेदिक की जो प्रचार प्रसार है बहुत कम हुआ है। लोग वो विलुप्त होने की कगार पर आ रहा है। थोड़ा बाबा रामदेव जो है, उन्होंने थोड़ा आयुर्वेद को बचाने की कोशिश की है, और बचाया भी है। लेकिन गवर्नमेंट का जो इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, उतना ध्यान उनका गया नहीं अभी तक। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा आयुर्वेद की तरफ ध्यान दो, और जो गंभीर समस्या होती है आप थोड़ा पता करो कि इसका उपचार कहाँ मिलेगा। हर वैद्य के पास हर समस्या का उपचार नहीं मिल सकता, ये बात सही है, लेकिन जिनके पास भी जो उपचार है वो आपको उस समस्या से बिल्कुल पूरी तरह ठीक कर देगा। ये बताने के लिए आज मैंने ये सोचा कि आपसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना। सस्ता उपचार होता है आयुर्वेद में, और वो बड़े उपचार होता है, और पूरी तरह इंसान को ठीक भी कर देता है। ये खासियत है। आयुर्वेदिक दवा का आप सेवन खाली पेट करो या भोजन के बाद करो, वो फ़ायदा अवश्य करेगी। इतना ही कहना था आप सभी को। ठीक है फिर, जय भले, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरिहर।